हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त हो रहे हैं और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम तत्व, उसके यौगिक, उसके सिंबल और उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ परमाणु संख्या को जानेंगे। क्योंकि जब आप 10th का एग्जाम देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान भी पूछ देता है, कभी कभी उसके संकेत भी पूछ देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर में आपको ये सारा चीज़ बता देंगे। और इससे बेहतर जानने के लिए, इससे बेहतर इसको और अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक आवर्त सारणी करके एक वीडियो अपलोड पहले से, आप चाहें तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से 108 एलिमेंट, 118 जितने भी एलिमेंट है सबको अच्छे से हमने डील कर रखा है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि आपको सिर्फ शुरुआती 20 तत्व को बताने का, क्योंकि शुरुआत के 20 तत्व ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जरूरी है। क्योंकि जिस लेवल पर आपका 10th है ना, 10th लेवल पर 20 बहुत है और वहीं से पूछा, 20 के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम 50 तक लिए हैं, 50 के अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी लिए। तो चलिए देखते हैं। परमाणु संख्या, ये सेशन जो हम लोग चला रहे हैं 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से ही चलाया जा रहा है। और इस एग्जाम के तहत जितने सारे हमारे क्लासेस होंगे, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जिसका प्राइस शुरू में रखा गया था 499, लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड पर इसे घटाकर निःशुल्क कर दिया गया। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां किसी चैनल पर सारे के सारे सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। फ्री कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको हल्के में ले कि सर फ्री में बोल रहे हैं तो ऐसे जैसे तैसे पढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर वे में आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर नोट्स PDF के साथ पढ़ाया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी मित्र है, मित्री है, सहेला सहेली जो भी है आपसे जुड़ सके, हमारे चैनल से जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। तो इसके अंतर्गत हम शुरू में बात कर चुके हैं। इसके अंदर हम परमाणु संख्या, उसके परमाणु द्रव्यमान, तत्व और उसके संकेत के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है विशाल ऑनलाइन क्लासेस हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो जरूर से जरूर ये आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और PDF नोट्स और हैंड रिटन नोट्स यहीं पर आपको मिलेगा। और टेलीग्राम के भी माध्यम से मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, इस पर मैसेज कर दीजिए, विशाल सर आपको जोड़ देंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको विशाल से इस नंबर से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर जरूर करें। और हम जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ऑल नोट्स मिलेगा, पैनल PDF टेस्ट, फ्री क्लास, क्रैश कोर्स। इसके अंतर्गत कौन कौन सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। तो जरूर से जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते अपने सेशन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट सेशन है। देखिए इसके अंतर्गत हम पहले ही बात कर चुके हैं। शुरुआती 20 तत्वों को आपको एट एनी कॉस्ट याद करना है। हम 20 नहीं कहेंगे, सभी लोग बोलते हैं 20, लेकिन हम कहेंगे शुरुआती 30 तत्वों को आप जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि 30 तत्व ऐसा है ना जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरा क्या? हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। चौथा, पांचवा बोरॉन, कार्बन। छठा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सारे तत्व हैं। आपको पता है लिथियम ऐसा तत्व है, लिथियम जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। पोटेशियम, लिथियम ऐसा एक तत्व है ना जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हीलियम का क्या होता है? He होता है। लिथियम का क्या होता है? Li होता है। बेरिलियम। तो ये सारे के सारे जो हम बोल रहे हैं He, Li, Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, ये सारे के सारे आपको संकेत याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि फ्लोरीन का संकेत क्या होगा। तो आप जानने रहेंगे, F होगा तब ना आप जवाब दे पाएंगे। और वही परमाणु संख्या तो नंबरिंग है 1 2 3 4 से 9 तक में, ठीक है।
और परमाणु द्रव्यमान याद करने का ट्रिक बताता। परमाणु द्रव्यमान ऐसा चीज है ना कि इसका जस्ट दुगुना होता है। दुगुना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जहाँ तक जाने, हम जहाँ तक पढ़े, हम अपने बेसिस पे बता रहे हैं। कुछ हद तक ये मैच कर जाता, कुछ हद तक नहीं, 90% तक मैच कर जाता है, 10% मैच नहीं कर पाता है। तो इसको आप देखिए, एक का 1 हो गया, 2 का देखिए 4 हो गया, 3 का कितना होगा 6 हो गया, तो यहाँ 9 है तो 6 1 7 हो जाएगा, इसके 7 हो जाए, क्योंकि 5 या 5 से अधिक पॉइंट के बाद कोई अंक रहे तो वो आगे बदल जाते हैं पॉइंट से पहले वाला। जैसे 6 है तो 7 हो गया। अब देखिए 9 है तो 9 के बाद 0 है तो 9 के 9 रह जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 एक 11 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 दूना 16 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 15.99 है तो इसको इक्विवेलेंट 16 मान लेंगे। तो इसी तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। 90% केस में ऐसा संभव है, लेकिन 10% केस में ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि आपको प्रॉपर वे में तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि परमाणु संख्या क्या होता है और उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्लोरीन के बाद आइए, फ्लोरीन के बाद क्या हो गया, फ्लोरीन के बाद हो गया नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। अभी जस्ट बताया कि पोटेशियम और लिथियम ऐसा है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम को सब पूछेगा, सर सोडियम का SODIUM होता है सोडियम का, लेकिन नहीं, इसका जो नामकरण किया गया इसके ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो नियॉन का Na हो गया, सोडियम का Na हो गया, मैग्नीशियम का Mg हो गया, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम के कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc। तो आपको 20 एट एनी कॉस्ट याद रखना। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए 11 दूना 22 यानी 23 लगभग। देखिए 9 है तो 23 हो जाएगा, 12 दूना 24, 3 है तो 24 का 24 आ जाएगा। तो हम बताए 5 या 5 से अधिक रहे तो वह पॉइंट से पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाता है। देखिए 13 दूना 26 तो 26 एक 27 हो जाएगा। ये इसी प्रकार से आगे आपका चलता रहेगा। चलिए आगे आते हैं। स्कैंडियम के बाद क्या होगा, टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार से ये आपका 30 है। 30 तो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसे भी है जो कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका देखिए टाइटेनियम का Ti हो गया, वेनेडियम का V हो गया, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का M, आयरन का F, कोबाल्ट का CO, निकेल का N, कॉपर का CO, जिंक का Z। इसी प्रकार देखिए 23 दूना 46। देखिए यहाँ नहीं ना चेंज हुआ, 23 दूना 46 होना चाहिए, 46 नहीं तो 47 होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 50 कर दिया। तो यही बात है, इसीलिए बोले हैं कि 90% केस में संभावना है कि हो, लेकिन 10% ऐसा केस है जो उसका दुगुना नहीं हो पाता है। तो इसको हम तो बोलेंगे कि आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एग्जाम में कभी भी देता है तो आपको पॉइंट में नहीं देता है, मोटा मोटी इक्विवेलेंट करके देता है। जैसे 54 है तो 54.958 है तो इसको 55 करके देगा, तो आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे आइए, देखिए आगे क्या है। आगे गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टन, रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, पैलेडियम, सिल्वर। तो ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो 30 तो आपको कैसे भी याद करना ही करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है 118 पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व है उसको हम आपके एग्जाम में जो जरूर है वही सिर्फ लेकर आए हैं। तो गैलियम का Ga हो गया, जर्मेनियम का G हो गया, आर्सेनिक का As हो गया,
हो गया, ब्रोमीन का Br हो गया, क्रिप्टन का Kr हो गया, रोबीडियम नहीं होगा, रूबिडियम होगा, रूबिडियम का R, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम नहीं होगा, स्ट्रोंशियम होगा, स्ट्रोंशियम, पोलेडियम, सिल्वर। तो ये सारी चीज़ को आपको याद रखना। सिल्वर हमेशा पूछा जाता है, सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सिल्वर का परमाणु संख्या 47 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 107 होता है। तो देखिए 47 दूना जोड़िए तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 9, इस 94 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 107 दे रखा है। तो हम शुरू में इसीलिए बताए थे कि 10% केस में आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज लगभग पूरा मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा इसके अलावा कैडमियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनॉन, सीजियम, बेरियम, गोल्ड, मरकरी, ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट तत्व हैं। कौन कौन हो गया, तो कैडमियम का CD, टीन का SN, एंटीमनी, टेल्यूरियम। अब ये सारा चीज़ तो हम आपको बात बता ही दिए, लेकिन इसमें एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर तत्व कौन है, धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु कौन है। तो इसके लिए आपको हमारे एक चैनल पर वीडियो पर है आवर्त सारणी से रिलेटेड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगभग 20 मिनट का वीडियो। अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन होगा, धातु क्या है, अधातु कौन है, पीरियोडिक टेबल में उपधातु कौन, कोई भी कन्फ्यूजन है, सारे के सारे आपको वहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो इसमें देखिए कैडमियम है, टीन है, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनॉन, सीजियम, बेरियम, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सारे के सारे को आपको याद रखना है, और इसका परमाणु संख्या इसको भी याद रखना, और परमाणु द्रव्यमान को भी याद रखना। ये आपको बताकर बोर नहीं करना चाहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये रहा कुछ और, एक कौन हो गया, बिस्मथ, रेडियम, थोरियम। तो बिस्मथ का B है, रेडियम का R है, थोरियम का T है। 83 इसका होता है, रेडियम का 88 होता है। थोरियम का हमेशा पूछ देता है, थोरियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है, इसका 232 होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से याद तो करना ही करना है, लेकिन एक आपको इसमें बात बता रहे हैं कि इसमें न कम से कम आपको 1 से 30 तक 1 से 30 तक, कोई याद करे या ना करे, 1 से 30 तक आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि 1 से 30 तक में लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से आपको तत्व से रिलेटेड कवर हो जाएंगे, और 20% को अगर कवर करना है, टॉपर बनना है, तो आपको वही जो आपको 20 एक्स्ट्रा हम बताए हैं वो आपको याद करना होगा, आपको टॉपर बनने के लिए। अगर नॉर्मल रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, 80% पर कीजिए, अदरवाइज अगर टॉपर बनना 100 आउट ऑफ 100 को करना है, तो ये 20% भी आपको याद कर लेना है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।